कि मैं वादा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ और मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा काम बोलता है। अभी तक जो भी मैं कार्य किया हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। अगर जब लोग कहने लगते हैं तो समझिए कि आपका भला है, लोग हमारे साथ हैं। इससे मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जीतूँगा। और जीत यही नहीं, मैं यही चाहूँगा जनता से, मैं यही अनुरोध निवेदन करूँगा कि जीत इतना अंतर से दिया जाए कि मैं जितने से जीत दर्ज करूं, उतना कोई प्रत्याशी मेरा प्रतिद्वंदी जो है उतना तक उसको समर्थन मिल नहीं सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं TNS लाइव। मैं हूं आपके साथी योगेश्वर। अभी हम उस पंचायत में हैं जहां पे लोग मानते हैं और यहां के प्रत्याशी तथा प्रतिनिधि भी मानते हैं कि यहां पे एक बार से कोई दोबारा मुखिया नहीं रहता है किसी पद पे। दूसरी बात कि हम वैसे समाज सेवी से मिलाने जा रहे हैं जो कि अभी जो बरसात में कहा जाता है कि बरसात में मेढक की तरह जो आते हैं, वैसे प्रत्याशी हैं, वैसे प्रत्याशियों में से नहीं है ये। और दूसरी बात यह है कि जो लोग चुनते हैं कि हाँ हमारे दुख सुख में जो आए और उनको हम वोट दें, तो उसी में से हम एक ऐसे समाज सेवी से मिलाने जा रहे हैं जो कोरोना का दौर चल रहा था उसमें ये काफ़ी लोगों को मदद की है। अभी भी लोगों का मानना है कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को मदद करते हैं। उमेश यादव जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपके चैनल के माध्यम से हमारे पूरे ग्रामवासियों को और महाराजपुर पंचायत के सभी ग्रामीणों को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और कोशिश रहेगा कि हरदम करता रहूँगा। जी, कहाँ तक ये सही है कि अगर मान लीजिए अभी एक बार आपको यहाँ की जनता मुखिया बना देती है तो एक ही बार यहाँ के लोग एक बार पद पे मतलब कि उनको मौका देते हैं, एक ही बार क्यों देते हैं? ऐसा आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि जब से हम देखें हैं कि जब से अपने यहाँ चुनाव चालू हुआ और आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि दोबारा एंट्री किया हो। इसका कारण भी है। आपका कारण ये जान सकते हैं कि लोगों से कैसा लगाव रहता है, तो लोगों के दुख दर्द में क्या शामिल होते हैं ये लोग जानता है, बिल्कुल जानती है। जनता के दुख दर्द उन लोगों को केवल चुनाव के एक दिन पहले ही याद आते हैं। वो एक दिन याद करते हैं। जनता भी इतनी हमारी भोली भाली जनता है कि वो भूल जाती है। लेकिन मैं जनता को अपना ये कहना चाहूँगा कि वो वैसे मुखिया, वैसे प्रत्याशी को जो आपके बुरे वक्त में आपको नहीं पहचानते हैं, नहीं आपको जानते हैं और एक दिन पहले आपके दरवाजे जाते हैं, इससे ही ठगने का काम करते हैं और इससे हम लोग ठगे जाते हैं। इससे हम लोग को सीख लेनी चाहिए और इससे जानते हैं उसका करारा जवाब देना चाहिए। जो आप बात कर रहे हैं कि एक बार से ज़्यादा यहाँ पे उस पद पे नहीं रहते हैं, कारण भी बता दिए, लेकिन क्या लग रहा है कि आप आइएगा तो आप दोबारा चुनाव जीत जाइएगा? पूरा मैं आशा के साथ कहता हूँ, आशा नहीं मेरे पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि मैं 100% कहूँगा कि जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, जितना लगाव है, लोग हमारे साथ हैं। इससे मैं अवगत करा देना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल जीतूँगा। और जीत यही नहीं, मैं यही चाहूँगा जनता से, मैं यही अनुरोध निवेदन करूँगा कि जीत इतना अंतर से दिया जाए कि मैं जितने से जीत दर्ज करूं, उतना कोई प्रत्याशी मेरा प्रतिद्वंदी जो है उतना तक उसको समर्थन मिल नहीं सके। आप मेडिकल से जुड़े हैं जी, शुरू से ही व्यवसाय से जुड़े हैं, क्या कारण आखिर रह गया कि आपको पंचायती चुनाव में आना पड़ा? देखिए, आपको सच बताने जा रहे हैं कि अगर प्रेरणा की बात है कि आज तक मैं राजनीतिक से दृष्टि से राजनीतिक में नहीं रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि बेगर आए ये काम नहीं चल सकता है। और प्रेरणा की बात है तो मैं अपने ही घर से प्रेरणा लिया हूँ। अपने घर, अपने गांव, अपने मोहल्ला, अपने पंचायत से ही मैं प्रेरणा लिया हूँ। आपको बता दें कि हमारे पंचायत में एक राधा मोहन यादव करके बहुत आज हम लोग के बीच नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति थे कि जो भाइयों में फूट पड़ जाती थी, एक दूसरे में दरार पैदा कर दिया जाता था, उनको उन्होंने जोड़ने का काम किया। आप वैसे उम्र के पड़ाव में जो कि डंडे के सहारे चला करते थे, जब वैसे इंसान हम लोगों को एक करने के लिए दिन रात कठिन परिश्रम के साथ युवाओं को प्रेरणा स्रोत बने हुए, आज वो हमारे बीच नहीं है। मैं उनको
अपने तरफ से हार्दिक अभिनंदन देता हूं। उनके आत्मा को सुख शांति के बना भगवान से प्रार्थना करूंगा कि जहां भी रहें वो अमर रहें, और हम लोग को उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए कि ऐसे उम्र के पड़ाव में जो व्यक्ति हर इंसान को, ये नहीं कि केवल जादव थे तो जादव को नहीं जोड़ते थे, क्या जादव हैं, हर जाति से उनका जुड़ाव था। आज भी उनका नाम सम्मान के साथ लोग लेते हैं और हमको लगता है कि लेते रहेंगे। तो हमको प्रेरणा वहीं से मिली कि जब एक बूढ़े व्यक्ति जो डंडे के सहारे चला करते थे, तो हम तो नौजवान हैं और नौजवान साथी को आगे आना चाहिए, और सभी नौजवान साथियों को हमें समर्थन और मिलना चाहिए, और सबका साथ हमको साथ विकास करके आगे बढ़ने का हम लोग काम करेंगे। दूसरी बात ये तो प्रेरणा की बात हो गई। आप अगर पंचायती चुनाव में यहाँ की जनता आपको चुनती है तो सबसे पहला विकास क्या रहेगा, और क्या विकास जो यहाँ के वर्तमान मुखिया हैं उनके द्वारा क्या विकास जो किए हैं वो अधूरा रह चुका है? देखिए, हम आपसे इतने लोग जो भी हमारे साथी बैठे हैं, हम बहुत बड़े बड़े वादे आपसे नहीं करेंगे, क्योंकि जो वादे करते हैं वो केवल अपने कागज़ों के सहारे करते हैं, हकीकत में उनका कोई नहीं रहता है। तो मेरा ये कोशिश ये रहेगा कि मैं वादा नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, और मैं नहीं बोलता हूँ, मेरा काम बोलता है। अभी तक जो भी मैं कार्य किया हूँ, मैं नहीं कहता हूँ, लोग कहते हैं। अगर जब लोग कहने लगते हैं तो समझिए कि आपका भला है और सच्चाई भी है। इसको आपको हम बता दें कि आसानी तो इसलिए हूँ कि यहाँ पर हर वर्ग से, हर जाति धर्म से हमारे साथ हैं। यहाँ पर हमारे गांव में कम से कम 15-20 जातियाँ ऐसे हैं कि सभी से हमारा मतलब जुड़ाव लगा है, और सबने हमको आगे बढ़ाया है। आपको बता दें कि मेरी पहचान बहुत बड़ी पहचान नहीं है। एक छोटी सी चाय दुकान से स्टार्टिंग है हमारे, चाय से मिठाई, और मिठाई से दवाई, दवाई से पढ़ाई, और पढ़ाई से एक मैं चौथा काम मेरा बाकी रह गया है। ये जो तीनों मैंने काम किया है ये अपने लिए किया हूँ आज तक, और जनता ने हमें आगे बढ़ाई है। और इंसान के लिए मूलभूत जो सुविधाएं होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीनों हमको, ये हमारी ग्रामीण जनता है उनसे मिला हुआ है। तो हमको लगा कि जब जनता हमको यहाँ तक पहुँचाई है तो हमें भी जनता के प्रति कुछ करना चाहिए। उसके करने के लिए एक चौथा काम बाकी है, वो आपको मैं बता दूँ। जैसे कि आपको हम बताए कि मिठाई, दवाई और पढ़ाई का काम जो हुआ, अब मैं चौथा काम ठान लिया हूँ, वो लड़ाई। और ये जब लड़ाई होगा तो सबका हक अधिकार की लड़ाई होगी। अब मान लीजिए कि हक अधिकार का जब लड़ाई होगा ना, तभी अपना हक सबको मिल सकेगा। इसके लिए हमको लड़ना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, तभी हम लोग को कुछ मिलेगा। क्या लग रहा है कि इस बार आप आइएगा, यहाँ के लोग आप ही को क्यों वोट देगी? हम ये जानना चाहते हैं। आखिर यहाँ के लोग और भी प्रत्याशी हैं, और भी वर्ग से लोग हैं, और भी समाज से लोग हैं, तो आप ही को यहाँ की जनता क्यों वोट देगी? हमको इसलिए दी कि हमको ये जनता जानती है, ये लड़का जो भी है ये बोलने में विश्वास नहीं रखता है, ये कुछ करके दिखाने में विश्वास रखता है। तो जब हमारे आपको हम बताए कि हमारे गांव में 15 से 20 जातियां हैं और सबका समर्थन मिल रहा है, खुला समर्थन मिला है। ये लोग कहते हैं कि ये लड़का है, लेकिन ये लड़का है तो लड़का अगर हिम्मत बनाया है, बड़े बड़े चेहरे हैं जो घुटने टेक दिए चाहे सामने नहीं आते हैं। ये जो लड़का है जो सामने हम लोग के बीच रहा है, आया है, तो हम लोग को इनको समर्थन करना चाहिए। और आपको बता दें कि जहाँ पर हमारी दुकान है, हमारी जो पहचान है, वहाँ पर हर एक वर्ग के लोग वहाँ पर रहते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको बता दें थोड़ा, जैसे कि मुस्लिम हुए, गोंड जाति से हैं, बड़ई आदमी हमसे यही बोले, हम घूम रहे थे कहीं, बोले कि उमेश जी कोई ज़रूरत पड़ेगा तो उमेश जी थानों पर जाएंगे। तो हम उनसे यही बोले कि ठीक है, हम तो 2 शब्द कुछ पढ़े लिखे भी हैं, आप कोई अनाड़ी आदमी भी जाकर थाने से और थानादार साहब से बात कर सकता है, बशर्ते वो सच्चाई पर होना चाहिए, इंसानियत में होना चाहिए। तो हम बोले कि भाई थाने पर बात करना, ये हमारा एक मतलब यही प्रयास रहेगा कि लोग थाने पहुँचे ही नहीं। अगर यहाँ पर आपसी विवाद है, उसको भाई भाई से आप लोग मिलजुल कर यहीं पर अपना निपटारा कर लें। यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं, एक भाई से भाई झुकने को तैयार नहीं होता है। एक भाई कुछ टेढ़ा शब्द बोल दिया तो दूसरा उनसे झुकने का तैयार नहीं है। यहाँ नहीं झुकता है, लेकिन जाते हैं आदमी थाना में जा कर के, वहाँ जिस थानेदार का मतलब कुछ वैसा ऐसे बोलते हैं
बहनचोद ऐसे ऐसे गालियाँ करके देता है। यहाँ के वहाँ जी, वहाँ जी अपना या कहीं के बात समझिए, ये लोग उल्टा सीधा जाके बकवास करेंगे तो गालियाँ सुनते हैं। उस स्थिति में ये लोग मुख दर्शक बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो हम यही कहेंगे मेरे भाई कि कोर्ट कचहरी आप जाते हैं, थाने जाते हैं, वो तो कोशिश मेरा यही रहेगा कि आप लोग से विनती, अगर भाई आप भाई से नहीं झुकते हैं तो आप उन भाई की तरफ से मेरा ही रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने भाई से समझौता कर लीजिए, उसी में हम लोग का भलाई है। नहीं तो हम लोग के बीच में ऐसे ऐसे लोग हैं कि हम ही लोग का पावर, हम ही लोग का बटन दबाया हुआ, हम ही लोगों का वोट दिया हुआ, आज हम ही पर हम लोग का वो अपना पावर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे शक्तियों से हम लोगों को एकजुट हो करके, एक मत हो करके उन लोगों को भगाना है और ऐसे दिखा देना है। एक इनकलाबी, एक फौलादी इरादों के साथ हम उतर चुके हैं और आगे जब बढ़ते हैं तो पीछे मुड़कर आज तक जीवन में नहीं देखे हैं। और आपको बतलाना चाहते हैं कि आप भी बहुत दूर के नहीं हैं। तो इस पंचायत में आप घूमते हैं, हो सकता है कि आप मेरे यहाँ पर अभी लोग बैठे हैं, आप ऐसे दूर दूर भ्रमण किए हैं, आप कहीं भी जाइएगा, कहीं भी पूछिएगा तो आप लोग को सच्चाई से अवगत हो जाइएगा। तो यही मेरा इरादा है कि हर कुछ देखिए, कुछ अपने में अपना ही करिए, दूसरे को रोटियाँ सेकने का मौका ना दिया जाए। तो ये थे हमारे साथ उमेश यादव, जो कि भंवराज पंचायत से मुखिया प्रत्याशी हैं और ये भी अपना दाव आजमा रहे हैं। और हालांकि ये कोरोना काल में लोगों को बहुत से दवाइयाँ, भले ये ना कहें, लेकिन हमने देखा है अपने आँखों से, और बहुत से दवाइयाँ और सिरप वगैरह बहुत से लोगों को मदद किए हैं। तो यहाँ के जनता भी, इनको क्या लग रहा है कि इनको जनता यहाँ की चुनेगी? अब तो ये बात की बात है और चुनाव की बात है। बने रहिए।